अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी 3-4 दिन पहले किसी ने कमेंट के ज़रिए से सवाल पूछा था, क्या सजदे की हालत में दुआ करने से दुआ कबूल होती है? क्या ये हकीकत है? यानी क्या ये सच है कि इस तरह जो दुआ की जाती है वो कबूल होती है? आज मुकम्मल इस चीज़ को तफसील के साथ आपको समझना है। दूसरी चीज़ कि हम सजदे की हालत में अल्लाह से दुआएँ कैसे मांगे और किस तरीक़े से मांगे और कौन सी दुआएँ मांगे। याद रखें, सजदा जब बंदा सजदे के हालत में होता है तो अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। सजदा एक ऐसी चीज़ है और सजदा एक ऐसा अमल है कि जब बंदा सजदे में अपनी पेशानी को रगड़ता है, रखता है, तो वह अपने रब की अज़मत का इक़रार करता है कि मैं अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब हूँ और मैं आजिज़ हूँ और मेरा रब, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा परवरदिगार आलम है। दूसरी बात, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो बंदा करीब हो जाता है और जो बंदा सजदे के हालत में दुआएं करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाता है। अब किस तरीक़े से हमें दुआ करना चाहिए सजदे में? सबसे पहले हम 2 रकात नफ़ल की नीयत बांधें, चाहे सलातुल हाजा की नीयत कर ले या वैसे ही नफ़ल नमाज की नीयत हम कर ले कि मैं 2 रकात नफ़ल नमाज पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। तहज्जुद के वक्त नीयत कर ले या इशा की नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद 2 रकात नफ़ल की जो है नीयत कर ले या इशा के बाद तहज्जुद की नीयत कर ले या किसी और वक़्त में जब हम नमाज़ पढ़ने का इरादा कर रहे हो तो 2 रकात नफ़ल की नीयत करने के बाद अपनी नमाज जो हम रकातें मुकम्मल करते हैं तो जब पहले रकात का जब सजदे में जाएंगे तो उस वक़्त हमें 4 से 5 दुआएं वो मुसलसल तकरार के साथ हम करेंगे। जैसे सबसे पहले सुबहान रब्बियल आला जो सजदे की तस्बीह है, सजदे में जाकर के सजदे की तस्बीह हम पढ़ेंगे और उसके बाद अल्लाह से दुआ करेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और हमारी लाइफ का जो हमारा मकसद है, हमारी ज़िंदगी का जो अहम हमारी ज़िंदगी का मसला है, वो हमारे ज़हन में वैसे भी होता ही है कि हम अपनी इस परेशानी को लेकर के अल्लाह के सामने हाज़िर हुए तो अल्लाह से दुआ करें, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, कि अल्लाह हमें दुनिया में बेहतरी अता फरमा। यानी किसी मुश्किल मसले में हम फंसे हुए या किसी और चीज़ के लिए हम दुआएं कर रहे हैं तो बेहतरी हसना यहाँ पर हर चीज़, हर एतबार से, शादी के एतबार से, रिश्ते के एतबार से, बीमारी है तो सेहत मांगने के एतबार से, किसी भी एतबार से, हर चीज़ के एतबार से ये दुआ है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ हम पहली रकात के सजदे में सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 2 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा जो ये दुआ पढ़े। फिर दूसरे जब सजदा करेंगे तो उसमें भी तस्बीह पढ़ने के बाद मुसलसल हम ये दुआ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरी दुआ हमें और आती है, जैसे अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक, यानी आदमी रिज़्क़ के एतबार से परेशान है तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अक्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिक। ए अल्लाह जो है, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हराम से बचा लीजिए और मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दीजिए, मेरे लिए काफ़ी हो जाइए और मेरे रिज़्क़ को कुशादा कर दीजिए। ये दुआ है। इसी तरीक़े से अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा, ए अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत की आफ़ियत अता फ़रमा, अफ़्व यानी मुझे माफ़ कर दीजिए। यानी ये जो दुआएँ हैं ये हर चीज़ के एतबार से जामिअ दुआ है और जब हम इन दुआओं के ज़रिए से अल्लाह के सामने हाज़िर होकर के दुआ मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दुआएं ज़रूर कबूल करेगा। तो जितनी देर सजदे में रह कर के हम इन अरबी दुआओं को मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा। और इस ताल्लुक़ से मैंने कई सारी दुआएं आपको याद कराई है और कई सारी दुआएं मैंने आपको लिख कर के कमेंट के ज़रिए से, डिस्क्रिप्शन के ज़रिए से लिख कर के दी है। तो हो सकता है मैं उन वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, जब आप टाइटल पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन नज़र आएगी जहाँ पर वीडियोज़ के लिंक लगे हुए होंगे, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो ये दुआ इस तरीक़े से हमें दुआ मांगना है। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये बात याद रखें कि उर्दू में हमें सजदे में जाकर के कोई दुआ नहीं मांगना है कि अलग से हम सजदा कर रहे हो और फिर हम दुआएं कर रहे हो, उर्दू में नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का जो अहम मसला हमारे सामने पेश आया हो उसको हम इन दुआओं के ज़रिए से मांग सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरा, बहुत अहम और जामे दुआ है, यानी तमाम चीज़ों को ये शामिल है ये दुआ। और रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, ये दुआ भी तमाम दुआओं को शामिल है। यूँ
तमाम चीज़ों को शामिल है। हम जो चाहते हैं अल्लाह हमें वो अता कर देगा। तो ये 2 दुआएँ 3 दुआएँ मैंने आपके सामने रखी है, और इन दुआओं के ज़रिए से अपने सजदों को वज़नी बनाएं, अपने सजदों में जान पैदा करें और कई देर तक सजदे में गिर करके अल्लाह से दुआएं करते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में पूरी रात गुजार दिया करते थे। तो सजदे की दुआएं बड़ी जल्दी कबूल होती है और अल्लाह तबारक व तआला सजदे की दुआएं जल्दी कबूल फरमाता है और बंदा अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा करीब होता है। इसलिए हमें यकीन रखना है कि अल्लाह सजदे की दुआएं कबूल करता है। हमें एक तो जब दुआएं कबूल हो रही हो तो हमें एक तो नाउम्मीद नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है कि यार नहीं हो रहा है क्या करें छोड़ दो, नहीं, बल्कि एक उम्मीद बरकरार रखना है, एक एतिमाद बरकरार रखना है और अल्लाह दे ही देगा, ये हमारा एतिमाद, तवक्कुल और भरोसा और ये हमारा गुमान होना चाहिए कि अल्लाह दे ही देगा, मुझे अता कर देगा। और इस उम्मीद और यकीन के साथ मैं अल्लाह के सामने हाज़िर हुआ तो सजदे में जा कर के अल्लाह से दुआ करेंगे और सजदा जो करेंगे और जो जिस सजदे में दुआ मांगेंगे तो वो नमाज का सजदा होगा, नफल नमाज का सजदा, और नफल नमाज की नियत हम करके और फिर लंबी दुआएं मांगे। एक ही दुआ को आप मुसलसल मोहब्बत के साथ अल्लाह के सामने मांग सकते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के या चैनल के अबाउट में जाकर के आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि आपको वहाँ पर मैं इंशाल्लाह दुआएं सिखलाता रहूँगा, दुआएं आपको पास भेजता रहूँगा कि जहाँ से हमको कुछ ना कुछ चीज़ें याद होती रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।